नमस्कार सर। नमस्कार। अ, मेरा ये सवाल है कि 25 साल का युवा झारखंड के विषय पर आपका क्या मतलब ओपिनियन है? मतलब किस नज़र से देखते हैं अभी? सबसे पहले तो हमारे झारखंड के सरंडा न्यूज़ 25 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। जी। मैं मकरंडा पंचायत से प्रतिनिधि उप मुखिया बोल रहा हूँ। आज हमारा झारखंड राज्य अलग हुए आज 25 साल हो चुका है, हो रहा है 25 साल हो गया है। तो आज देखा जाए कि आज झारखंड राज्य में 25 साल यानी कि 25 साल का मतलब होता है कि एक बच्चा 25 साल में पूरा जवान हो चुका होता है। तो जब आज पूरा हमारा झारखंड आज जवान हो चुका है, तो जवान होने से क्या होता है, जब जवान हो चुका है मतलब हर चीज़ में उसका हर चीज़ में कामयाबी होना चाहिए। लेकिन उस दर में आज हमारे झारखंड में बहुत सी कमियां देखा जा रहा है। कहीं भी हम लोग जाते हैं, चाहे गांव देहात की ही बात करें, वैसे जिस आधार से आज 25 साल हो चुका है झारखंड का उन्नति बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए। हम लोग आज जो 25 साल का हम लोग मना रहे हैं उत्सव, झारखंड अलग राज्य हुए, ये खुशी की तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आज भी 25 साल के पीछे हमारे झारखंड अलग होते हुए भी आज इतना पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे जगह में देखने को मिलता है कि आज स्कूल की कमी है, स्कूल नहीं है, बच्चे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाते हैं, प्लस स्कूल में शिक्षक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो शिक्षक की कमी कैसे दूर की जाए। और गांव देहात में जितने भी स्कूल हैं, स्कूल में पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा की। अगर शिक्षा ही नहीं रही तो झारखंड में आज झारखंड का 25 साल होते हुए भी अगर शिक्षा की गांव देहात में अगर शिक्षा नहीं है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी है। आज कहीं कहीं हम लोग विजिट करते हैं, जाते हैं देखने कि स्कूल का स्थिति बहुत दयनीय है। स्कूल कहीं जर्जर पड़ा हुआ है, बरामदा में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि आज 25 साल का जवान हो चुका है, झारखंड राज्य अलग हुए, तो हमारा झारखंड राज्य का स्थिति शिक्षा के प्रति क्या है। और रोजगार आज मेरे क्षेत्र की ही बात करें, पश्चिम सिंहभूम की, जितने भी हमारे क्षेत्र में हैं आदिवासी मूलवासी, सब धान रोपाई होता है, धान कटाई होने के बाद 6 महीना के लिए सब प्रदेश बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। तो रोजगार के विषय में भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि रोजगार की कमी झारखंड में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रोजगार इतना है झारखंड में, आज क्या नहीं है, हर एक चीज़ झारखंड में भरा हुआ है, खनिज संपदा से संपन्न है। फिर भी कि यहाँ के युवा आज बाहर काम करने जाते हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज 25 साल झारखंड राज्य अलग होते हुए भी आज हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बहुत सी कमी है। तो ये हम लोग यही सरकार से चाहते हैं कि बेरोजगारी को दूर होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दे के आगे की काम करें। सबको फिर से अच्छा, मेरा सवाल है कि 25 साल का जो युवा झारखंड है, जिसका स्थापना दिवस ज़ोरों से मनाया जा रहा है, तो ये 25 साल का युवा झारखंड को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कमियां हैं या क्या बहुत अच्छा है? आपका क्या विचार है? देखिए, अभी हमारा जो झारखंड स्थापना दिवस जोर शोरों से हो रही है, जो राजधानी रांची में तैयारियां चल रही है। और इस युवा झारखंड में देखा जाए तो बहुत से सरकारें हमारे जो इस 25 साल के दौरान आई और चली गई, और जो उन लोगों को, हमारे युवाओं को जो रोजगार से जो वंचित होना पड़ रहा है, जिसके चलते बेरोजगारी की समस्या हमारे झारखंड में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिससे हमारे 2 मुद्दे हैं, विशेषकर पेशा एक्ट और ये जो नियोजन नीति तो लागू नहीं होने के कारण बहुत सारे युवा, जिनकी जो युवा झारखंड से जो अपेक्षाएं थी, तो हमारी सरकारें युवाओं को नहीं दे पा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थोड़ा परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार आपसे चौधरी भी और सेम सवाल है कि ये 25 साल का युवा झारखंड के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? 25 साल का युवा विकास। हाँ, अगर हम एक एक व्यक्ति की अगर बात करें, अगर वो संपन्न परिवार में अगर जन्म लेता है, ठीक है, तो 25 साल के अंदर में वो
मैंने उनका खुद के अंदर में किस तरह का विकास होता है, चाहे सब तरह के, केवल शिक्षा ही नहीं उनके अंदर में, तो सेम वैसा ही झारखंड भी संपन्न राज्य में आता है। तो आज आप झारखंड को किस नज़र पे, मतलब कहाँ पे आप रखना चाहेंगे? सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जैसे युवा का आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो युवा का बारे में तो हम यही बोलेंगे कि 25 साल में यहाँ का युवा लोग को ठगा गया है। जो मैंने शिक्षित होते हुए भी, जैसे बहुत सारा गांव है, उस क्षेत्र से युवा आते हैं पढ़ लिख के कि हम लोग कुछ बनेंगे, लेकिन वो जो चाहे ग्रामीण परिवार का हो चाहे उच्च परिवार का हो, है ना, तो जहाँ पढ़ के हम लोग अगर बोलेंगे कि हम लोग एक अच्छा पोजीशन में पहुँचे, तो वो पोजीशन में हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। क्या कि हम लोग भी अभी 10-12 साल से क्या बोलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रयास किए, फिर आगे बढ़ के हम लोग कोशिश किए कि नहीं हम लोग भी आगे अच्छा करेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और अभी शर्म आता है सर, अगल बगल कोई भी पूछता है कि क्या करती है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, हम लोग का झारखंड का स्थिति इस तरह से है। अच्छा चलिए, तो आपका पढ़ाई? सर मेरा तो MA BEd है। जी। तो 2016 का जो हाई स्कूल एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम क्वालिफाई किए थे। उस समय हम लोग का जो शिक्षक नियुक्ति होने वाला था वो जिला स्तर का था, लेकिन लास्ट में रघुवर दास जी थे, फिर हेमंत सरकार आए, फिर कोर्ट कचहरी बहुत सारा मामला हुआ, सोनी कुमारी वाला मैटर हुआ, तो लास्ट में सोनी कुमारी जीती, लेकिन वो भी जीती तो कानून के नज़र से कैसे मैंने जीती वो हम लोग को समझ में नहीं आया, वो समझ से परे है। काहे काहे कि जिला स्तर का जो वैकेंसी रहता है सर, तो वो वैकेंसी स्टेट मेरिट उसमें कैसे लिया जाएगा, है ना। और अगर लिया भी गया तो पूरा स्टेट का स्टेट मेरिट करना चाहिए ना सर। हम लोग का जो 3 जिला था, 349 जो सीट था, उसमें ही क्यों स्टेट मेरिट किया गया? तो उसमें तो हम लोग के साथ तो छल हुआ ना सर, हम लोग का क्या गलती था? तो वही वजह है जिसकी वजह से हम लोग आज इस स्थिति में हैं। 25 वर्षीय नौजवान झारखंड की बात करें, झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, 25 वर्ष होने के बाद भी वह झारखंड नहीं रहा। नौजवान है पर नौजवान के लायक झारखंड नहीं है। नौजवान में अभी क्या बोलेंगे, नौजवान का युवक बहुत शिक्षित हो जाता है, चाहे वो रोजगार करता है, लेकिन झारखंड अभी शिक्षा चाहे रोजगार के बारे में बोलेंगे वो बहुत पिछड़ा है। जैसे झारखंड में खनिज संपदा बहुत मात्रा में है, लेकिन यहाँ के युवा पूरी तरह बेरोजगार हैं। झारखंड में झारखंड जो बना, जिस उद्देश्य से बना, वह अब झारखंड नहीं रहा। यहाँ का शासन व्यवस्था सब बाहरी लोगों के हाथ में है। झारखंड सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, वही झारखंड बृहद झारखंड का मांग किया था। अगर बृहद झारखंड बने रहता तो अभी वाला जो झारखंड है 2000 ईस्वी में बना, वो नहीं रहता। बृहद झारखंड में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिला के बृहद झारखंड बनता, और उनमें आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जितना भी विधायक, संसद से जो भी प्रतिनिधि वो आदिवासी समूह से रहते, और अधिक विधायक संसद आदिवासी संसद सदनों में जाते और वहाँ पर यहाँ के आदिवासियों के बारे में सोचते। यहाँ का खनिज संपदा जितनी भारी मात्रा में है, उस हिसाब से यहाँ के आदिवासी पूरा संपन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ के आदिवासी पूरा पिछड़े हैं, और यहाँ पर बाहरी लोग का ही शासन चल रहा है बोलेंगे। यहाँ का सरकार भी बाहरी लोगों का एक कठपुतली बोलेंगे, कठपुतली बन के रह गया है, जो बाहरी वालों को ही रोजगार में प्राथमिकता ही बोलेंगे, बाहरी वालों के लिए पूरी तरह दरवाज़ा खोल दिए हैं। झारखंड में आदिवासी है, आदिवासियों के लिए
बहुत सारा संविधान में नियम कानून बना हुआ है। पेशा कानून वो भी धरातल पर लागू नहीं है। बनने का तो बना पेशा कानून, लेकिन वो ना के बराबर है, केवल कागज़ में ही रह गया है। CNT एक्ट जो आदिवासियों का भूमि के रक्षक है, CNT एक्ट रहते हुए भी हमारे झारखंड में भूमियों का खरीद बिक्री गैर आदिवासी कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी झारखंड को चलाने और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हमारे आदिवासी बहुसंख्या कहेंगे, और इस झारखंड को हमारे आदिवासी ही के नेता, चाहे जो लीडरशिप करने वाले इत्यादि होना चाहिए। परंतु आज देखा जाए तो बाहरी तत्व जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और शिक्षा इत्यादियों को लेकर के, जबकि रोजगार से भी संबंधित बातों को आज हम देखेंगे तो बाहरी तत्व ही ज़्यादा देखने को पाते हैं, कि हम लोग का आदिवासी पिछड़ा होते जा रहे हैं। और जब 25 वर्ष बीत गया, 25 वर्ष में एक बच्चा जन्म ले करके बड़ा हो जाता है, अच्छा ग्रेजुएशन या अच्छा योग्यता बन करके वह एक दिन अपना जीविका उपार्जन के लिए स्वयं कमाने का कोशिश करते हैं। परंतु आज ऐसा नहीं है। दूसरों का बोलबाला में आज तक बड़ी मात्रा में है। इतना ही खाकर अंत करता है। तो आप देख रहे हैं सरंडा न्यूज़ 25 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिष। इन युवा झारखंड विषय को लेकर हमने अलग अलग लोगों से ये बातचीत किया कि ये अभी युवा झारखंड को हम किस किस नज़रों से देखें, और आप लोग सुने ही सबका विचार जो है, कुछ कुछ विचार लगभग सेम है, पर कुछ कुछ विचार जो है वो आज भी थोड़ा अलग है। लेकिन कुल मिला के हम देखें तो उसका तोड़ अगर हम निकालें तो वो लगभग एक ही है। तो ये आपका भी क्या विचार है ये 25 साल का युवा झारखंड को लेकर, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी जो है आप फॉलो कर दीजिए, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट और प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।